हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अपने सभी बच्चों को जो क्लास 10th और 12th में थे, मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि तुमने एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, एक ज़िंदगी का एक अहम कदम अपनी सक्सेस की तरफ तुमने बढ़ाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किया कि सर, क्या ज़िंदगी में सबसे अहम नंबर पाना होता है? क्या एजुकेशन और कामयाबी में किसका सबसे ज़्यादा रोल होता है? क्या नंबर ही सब कुछ होता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है? तो मैं बेटा बताना चाहूँगा कि मैं तो ये इसके फेवर में तो नहीं हूँ कि तुम्हें नंबर ही नहीं लेने। नंबर बिल्कुल एक अहम चीज़ है, लेकिन बहुत अहम नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे जो क्लास 10th और 12th में कुछ फर्स्ट रैंक आए होंगे अपने स्कूल में, कोई सेकंड आया होगा, कोई सेकंड डिवीजन भी आया होगा, और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे। लेकिन मैं उनके साथ हूँ बेटा। ऐसा नहीं है हमारी जिंदगी में सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने नंबर बहुत अच्छा गेन किया तो तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, या किसी ने अगर कुछ नंबर गेन कम किया हुआ है तो वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर न समझे। बेटा, मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी में सक्सेस के लिए सिर्फ नंबर ही सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होते। क्योंकि नंबर अच्छा पा करके तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, एक कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन नंबर ही तुम्हें कामयाब बेटा नहीं बनाते। इसकी गारंटी नंबर कभी भी नहीं देता। हमें अच्छी नॉलेज नहीं लेनी चाहिए। नंबर हमारा चाहे जो भी आ गया हो, उसकी हमें फिक्र नहीं करनी है। इसके अलावा जो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे नंबर के अलावा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में पड़ती है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आदतें। नंबर के अलावा हम कैसा लोगों से बर्ताव करते हैं, हमारी आदतें कैसी है। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे याद आता है कि इसको नोट कर लेना बेटा, कि इंसान अपनी फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकता, अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकता है, और यही आदतें उसका फ्यूचर बदल देती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपनी आदतें अच्छी बनाओ। ये याद रखना, तुम जिंदगी में चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, अगर तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है ना, जिंदगी में बहुत मार पड़ेगी। जिंदगी हमेशा तुम्हारा इम्तिहान लेगी। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि नंबर अच्छा पाए हो, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। इस नंबर के साथ साथ हमें अपनी आदतें अच्छी बनानी पड़ेगी। और कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे कि एक आता है नंबर के अलावा आदत, उसके बाद एक पंक्चुअलिटी आती है। इंसान, पंक्चुअल इंसान जब तुम देखोगे, जो टाइम का बहुत पाबंद होता है ना बेटा, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेस, ज्यादा ग्रोथ कर पाता है, क्योंकि वो पंक्चुअल होता है। क्योंकि एक बात ये कहना चाहूंगा कि वक्त एक बार मिलता है जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बनाने के लिए। तो ये जो वक्त मिला है बहुत ही बेशकीमती है। और सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने, इंसान को भगवान ने सबको एक बराबर वक्त दिया है। तुम्हें भी 24 घंटा, मुझे भी 24 घंटा, तुम्हारे दोस्त को भी 24 घंटा। इस दुनिया का कोई भी इंसान है, उसके लिए सबसे अहम चीज जो ये है, उनको सबको एक बराबर वक्त मिला हुआ है। लेकिन सबको एक बराबर वक्त मिलने के बाद भी कुछ कुछ इंसान, कुछ लोग बहुत सक्सेस पा जाते हैं, कुछ लोग कम सक्सेसफुल रह जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं होते। वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये उनको पता नहीं होता। तो हमें पंक्चुअलिटी बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को लेना पड़ेगा कि पंक्चुअल हमें अपनी ज़िंदगी में बनना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो आती है वो है, इसमें मैं इंक्लूड कर दूं, साफ सुथरा रहने की आदत, है ना। साफ सुथरा रहने की जो आदत होती है, ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सराउंडिंग और अपने कपड़ों को साफ सुथरा रख लें और अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रख लें तो हम ये साफ सुथरे हो गए। नहीं बेटा, बिल्कुल भी ये नहीं चीज़ है। ऐसा कहा जाता है कि जो सफाई होती है वो निस्फ ईमान होती है, आधा ईमान माना जाता है। लेकिन ऐसा ऐसा कब माना जाएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। जिंदगी में सिर्फ अपने आप को साफ सुथरा रखना ये सबसे बड़ी बात नहीं होती है बेटा। जिंदगी में अगर तुम्हें साफ सुथरा बनना है, जिंदगी को आगे लेके जाना है, तो साफ सुथरा अपने सराउंडिंग को तो रखना ही पड़ेगा। प्लस हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो हमारे दिल में जो गंदगी भरी हुई है, उसको भी हमें निकालना होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान दिलों में बसता है, और इस दिल में तभी बसेगा बेटा जब इसमें किसी के लिए शिकवा, किसी के लिए कीना, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर हमारे दिल में नहीं होती है, अगर है तो बिल्कुल हम उसको निकाल दें।
बेशक भगवान इन दिलों पे राज करेगा। उसके बाद एक और सबसे अहम चीज आती है, तुम्हारी कंपनी। नंबर के अलावा तुम्हारी जो कंपनी होती है, मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अभी जो तुमने एक स्टेप तुम्हारी जिंदगी की तरफ जो तुमने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, उसके अलावा एक और सबसे अहम चीज तुम्हारी जिंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, वो है तुम्हारी कंपनी। देखो बेटा, जो इंसान जिन लोगों के साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो अपनी अच्छी कंपनी बनाओ। अगर कंपनी तुम्हारे दोस्त अच्छे होंगे, बेशक तुम भी बहुत अच्छे बनोगे। तो हमारा एक दूसरा और सबसे अहम चीज होता है, हमें अपने दोस्तों को अपनी कंपनी अच्छी बनानी पड़ेगी। ठीक है। एक और सबसे अहम जो मुद्दा होता है, सबसे जो अहम बात आती है स्टूडेंट की लाइफ में, वो ये होता है कि ये रिलैक्स कैसे रहें। स्टूडेंट अपने आप को रिलैक्स, काम कैसे बनाए, एक जो शांति दिल को मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जो ये जो तुम्हारी एज होती है, इस टाइम पे ये बहुत ही टफ टाइम होता है। इस टाइम पे ज्यादातर बच्चे जो है लोगों को देख करके भाग जाते हैं कि इनके पास ये कार है, उनके पास ये गाड़ी है, उनके पास मोबाइल अच्छी है, उनके पास आईफोन है। इस तरीके की चीजें इंसान को नहीं देखनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें रिलैक्सेशन पाना है अपनी जिंदगी में, अगर तुम्हें शांति बनाना है, तो बेटा सबसे पहले तुम जिस कंडीशन में जी रहे हो, तुम्हारी चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर तुम जिस भी कंडीशन में जी रहे हो, पहले उसको अच्छे से जियो। ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे गरीब होते हैं या हमारे ही साथ सबसे परेशानियां होती हैं। ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता सकता हूं जो तुम्हें शांति दे सकती है। जैसे मान लो, सपोज करो तुम्हारे पास कोई मोबाइल अच्छी नहीं है, तो तुम अपने गरीबों को देखो, अपने दोस्त जो अब तुम्हारे दोस्त जो गरीब दोस्त हैं उनको देखो, उनके पास मोबाइल भी नहीं होता। अगर तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें अगर अच्छे घर की तलाश है, तुम्हें ये है कि मेरा एक बहुत अच्छा सा घर हो जाए, तो जरूरी नहीं है बेटा कि सबके पास एक अच्छा मकान और सबके पास एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर बाइक हो सकती है। ऐसा नहीं है बेटा। तुम ये देखो कि तुम कितने लोगों से बेहतर हो। अल्लाह ताला ने, भगवान ने अगर तुम्हें इतना नवाजा है तो तुम उसी में खुश रहो। अगर तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तुम बेटा हॉस्पिटल में जा करके देखो, वहां पे एक तुमसे हेल्दी इंसान, तुमसे अच्छा, तुमसे खूबसूरत इंसान बेटा बेड पे पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, जिसकी सांसें नहीं आती, वो सालों से कोमा में पड़ा रहता है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, तुम जिस भी हालत में रहते हो उसमें खुश रहने की कोशिश करो। तुम कहोगे कि मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाता हूँ, तुम ऐसे दोस्तों को तो देखो जिनको रोटी भी नहीं नसीब होती। मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे मुझे ये याद आ रहा है, और बहुत ही इमोशनल ये एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा दो दोस्त थे। तो जो एक अमीर दोस्त था और एक गरीब दोस्त था, तो अमीर दोस्त ने चांद को देख करके कहा कि ये देखो चांद कितना खूबसूरत है। तो जो गरीब दोस्त था उसने कहा कि हाँ बिल्कुल रोटी की तरह। तो एक रोटी की जो एक इम्पोर्टेंट है बेटा, वो एक गरीब से पूछो। तुम्हारे पास चप्पल नहीं है तो तुम उनको देखो जिनके पास पैर नहीं है। तुम्हारे पास एसी नहीं है, अच्छे मकान नहीं है, तुम ये मत सोचो। तुम ये देखो कुछ लोग पूरी जिंदगी फुटपाथ पे रहते हैं, उनके पास एक छप्पर डालने के लिए भी जगह नहीं होती। तो इस तरीके की चीजें हैं बेटा। जब भी हमें कोई भी परेशानी आती है, हमें हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे कमजोर है। हम जब तुम कंपेयर करोगे ना बेटा, तो जिंदगी में तुम करोड़ों लोगों से अच्छे होगे। तुम ये करके देखना, अपनी लाइफ को और दूसरे की लाइफ को, जो तुमसे नीचे हैं उनसे कंपेयर करो। हमेशा अच्छे और ऊंचे लोगों से कंपेयर नहीं किया जाता है। जिंदगी को कंपेयर करोगे तो तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि तुम लोगों से बहुत अच्छे हो। और एक सबसे आखिरी चीज मैं अब यहाँ पे बताना चाहूंगा। कभी कभी मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जिंदगी में सक्सेस पाने का क्या तरीका है। वो है अपने आप से सवाल करना। अपने आप से ये सवाल करना बेटा कि तुम ये जिंदगी में किस लिए आए हो। क्या तुम इसीलिए आए थे कि बस आए, अपनी जिंदगी जिए और यहाँ से चले गए? क्या अल्लाह ताला ने, क्या भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा था दुनिया में कि तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो और यहाँ से चले जाओ? नहीं बेटा, हम बिल्कुल भी इसके लिए नहीं आए हो कि हम आए अपनी जिंदगी जिए और यहाँ से चले जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तो तुम्हारे आने से इस दुनिया में फर्क पड़ना चाहिए और तुम्हारे जाने से भी इस दुनिया में फर्क पड़ना चाहिए। भले ही वो छोटा ही फर्क क्यों न पड़े। बेटा अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करो कि मुझे ये करना ही करना है। और एक सबसे लास्ट चीज, और इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करूंगा। बेटा हमें अपने बुजुर्गों से दुआएं लेनी चाहिए। कुछ लोग बड़े पीर के वहां जाते हैं, बड़े
बहुत लोगों के पास जाते हैं, कोई बाबा के वहाँ चला जाता है। बेटा ये बात याद रखना, इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें सक्सेस नहीं दिला पाएगा या तुम्हें तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे बुरे कामों को माफ नहीं करवा पाएगा जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे गुस्सा रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने माँ बाप की कदर करनी होगी। जो हमारे माँ बाप ने जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने इतनी बेशुमार कुर्बानियां दी हैं तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारा उनके लिए कोई फर्ज नहीं बनता? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि आज तुम उनको कुछ खाना खिला सको? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि जिन्होंने तुम्हें हमेशा खाना खिलाया है, तुम स्कूलों से आते थे तो तुम्हारे लिए गर्म खाना बनाती थी, क्या तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम उनके लिए खाना प्रोवाइड करो, उनको खाना दो स्कूल से आकर के, या आज अगर कमाने लायक हो गए हो तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके की चीज़ें हमें दुनिया में देखनी पड़ती है। और मैं तो किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, मैं एक बहुत ही अपनी ही कहानी सुनाना चाहूँगा तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा माना जाता है बेटा कि हमारे जो फादर होते हैं, जो हमारे अब्बू जान होते हैं, वो बहुत ही टफ होते हैं और बहुत ही कि बहुत ही हमें डांटते हैं या बहुत ही सख्त मिजाज के होते हैं। लेकिन बेटा मैं भी ऐसा ही मानता था। लेकिन जब पिछली साल मैं एक ज़बरदस्त बीमारी से जब जूझ रहा था, जब मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं भी अब तक यही मानता था कि हाँ, मेरे अब्बू, मेरे फादर बहुत सख्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, वो ज़रूर बाहर से सख्त होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही नाजुक होते हैं। मैं एक तुम्हें बता दूं कि जब मैं बीमार पड़ा, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने अब्बू को, अपने फादर को कभी रोता हुआ नहीं देखा। लेकिन जब मैं बीमार पड़ा, तो जब मेरे पिताजी मेरे मेरे अब्बू जब मेरे बेड के पास आए, मैं आईसीयू में था, तो वो रो दिए। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उनको रोता हुआ देखा। तो ये होता है बेटा एक एक बाप की एक बाप की ये हमारे बाप की, हमारे फादर की अहमियत होती है बेटा। तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में तुम्हें अगर कोई भी सक्सेस दिला सकता है तो वो तुम्हारे माँ बाप होते हैं। तो बेटा उनकी दुआएं लो, उनसे जितनी हो सके उनसे मोहब्बत करो। मैं अब तो आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन दिस। ओके, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया। मैं अपनी बात को ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ और ये तुमसे उम्मीद करता हूँ बेटा कि ज़िंदगी में, जैसा कि मैंने तुमको हमेशा सिखाया है, हमेशा बताया है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। और अगर दुआएं ही लेनी है बेटा तो किसी और से क्यों, अपने माँ बाप से लो। और दुआ लेने की ज़रूरत ही न पड़े, हम ऐसा कुछ काम कर जाएं कि वो खुद ब खुद हमें दुआ दें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए हमें इन चीज़ों पे जो मैंने बताया है अभी, उन सभी चीज़ों पे हमें अमल करना होगा, तभी हमारी ज़िंदगी एक अच्छी और कामयाब बन सकती है। और अपने माँ बाप की और अपने आस-पास पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों की, सभी की देखभाल करनी होगी। अगर कोई भी परेशान हाल है, हमसे जितना भी हो सके हम उनकी मदद कर सकें, यही है हमारी असल ज़िंदगी। और इसी तरीके से तुम्हें अपनी आने वाली ज़िंदगी को बिताना है, एक्सपेंड करना है। तो इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखो और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। और नंबर के लिए, अगर किसी का नंबर कम आ गया हो तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी का नंबर कम आ गया हो तो बिल्कुल भी बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बस जो नंबर के अलावा जो मैंने टिप्स बताई है, अपने बड़ों से दुआएं लेना, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ा तो मैं दुआओं से ही सही हुआ। वो चाहे मेरे कलीग्स रहे हों, मेरे दोस्त रहे हों, चाहे मेरे मम्मी पापा रहे हों, सबकी दुआओं, इवन मेरे स्टूडेंट, जो बेशुमार स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। तो इसलिए ज़िंदगी में नंबर अच्छे गेन करने के अलावा हमें दुआएं भी गेन करनी पड़ेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।